हेलो विजय जी। हाँ जी। इधर चेहरा कीजिए सामने महाराज। बोलिए ना। कैमरा ऑन है, ऐसे मत कीजिए सिलाई। सुनिए, आप ये बताइए। हाँ। आप देख रहे हैं सुदर्शन चक्र न्यूज़ 13 यूट्यूब चैनल, सुदर्शन चक्र फेसबुक पेज, उपेंद्र शाह फेसबुक पेज और सुदर्शन चक्र समाचार पत्र। ठीक है। मैं अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य विजय दास जी से रूबरू हूँ। अग्रनगर नामक कॉलोनी जो कि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी दिल्ली में आता है जी। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि शिव क्या होता है। बताइए शिव क्या होता है। देखिए, शिव के दो रूप है। हाँ। एक शिव जो लोग गुणातीत कहते हैं, गुणातीत कहे गए हैं। अच्छा। और एक शिव जिसे हम शिव समझ रहे हैं, वो अपने आप को शंकर रूप में भी विद्यमान किया हुआ है। ये मतलब स्पष्ट नहीं हुआ। स्पष्ट है। दूसरे वाले का मतलब स्पष्ट नहीं हुआ। नहीं, दूसरे वाले का भी स्पष्ट है। क्या? पर ये संसार अज्ञान रूप से, हाँ। ये संसार अज्ञान रूप से इस दृष्टिकोण के द्वारा नहीं जान पाया है। इस अज्ञान की वजह से दूसरे शिव का मतलब क्या हुआ। दूसरा शिव कौन है जो आप कह रहे हैं। एक तो गुणातीत आपने कह दिया, ठीक है। गुणातीत कहे गए हैं, पर वो गुणातीत है नहीं। जिसको अजर अमर और अविनाशी कहा जाता है, हाँ। वो अजर अमर और अविनाशी नहीं है। शिव शब्द का मतलब समझाइए। शिव शब्द का मतलब पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, शिव आपको बताया गया है, पहले भी बताया कि शिव और शंकर दोनों अलग हैं, पर ये संसार यही समझता है कि दोनों। तो शिव क्या है, शंकर क्या है, समझाइए ना आप। शिव जो है, शिव गुणातीत कहे गए हैं, जिनका मंत्र ओम है, जिसे ब्रह्म भी कहा गया है। अच्छा, शिव को ब्रह्म भी कहा गया है। ब्रह्म भी कहा गया है। जो श्रीमद् देवी महापुराण के अंदर में माता शेरावाली ने स्वयं कहा है। हाँ। कि इस ओम का जाप कर, हाँ। जिससे तुझे उस ब्रह्म की प्राप्ति होगी। हाँ। जिसे आप शिव समझ रहे हैं गुणातीत, वो शिव स्वयं ही ब्रह्म काल रूप में श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान कुरुक्षेत्र की भूमि में दे चुके हैं। गीता का जो सार है, गीता का जो ज्ञान है कुरुक्षेत्र की भूमि में, वो स्वयं ही शिव, वो काल ब्रह्म, इनके ज्योति निरंजन। शिव को काल ब्रह्म कहाँ कहा गया है। सबूत देंगे आप। गीता जी में दिखाएंगे आप। बिल्कुल दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, दिखाना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ, वो स्वयं अच्छा। कह रहा है कि मैं इस समय का बढ़ा हुआ तो काल हूँ। सुनिए, गुरु शिव नहीं है। नहीं, तो ये सुनिए, ये हमारी भ्रमणा है। सुनिए, ये जो कहा जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ठीक तो है। गुरु से वो गलत बात है क्या जो कहा गया नहीं, है। नहीं, गलत नहीं है, ठीक है। इन्होंने तीनों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ब्रह्म आदि देव के, जो माता शेरावाली के पति है, ये तीनों के पिता हैं। और ये तीनों ने एक्सेप्ट किया है कि गुरु ही श्रेष्ठ है। पर तो गुरु शिव है कि नहीं है। नहीं, नहीं है। शिव गुरु नहीं है। शिव गुरु नहीं कर रहा, गुरु शिव है या नहीं है। नहीं, गुरु शिव नहीं है। तो ये जो कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु अगर विष्णु गुरु गुरुदेव शिव है। महेश्वर है, गलत है क्या। नहीं, वो अलग मैटर है। अलग मैटर क्या। वो आप गलत भी नहीं कर रहे हैं। आप उन्होंने गुरु की महत्वता दी है। उन्होंने गुरु की महत्वता उसमें कहा गया कि गुरु शिव भी है, तो गलत है क्या। गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गलत है। वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी ने गुरु की महत्वता का बखान किया है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो वो गुरु श्रीमद् भगवद गीता जी के अंदर में कहा है, गीता का ज्ञान देने वाला भगवान ने। हाँ। कि स्वयं वो हाँ। पार ब्रह्म, हाँ। तत्वदर्शी संत के रूप में अपने ज्ञान प्रचार का बखान करता हुआ। मैं देखिए, आप सुनिए, दर्शक लोग भी देखेंगे, फैसला करेंगे। आप एक और तो कह रहे हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, वहाँ शिव हैं, लेकिन फिर कहते हैं शिव नहीं भी हैं। हम ये कह रहे हैं कि शिव ब्रह्मा विष्णु महेश, जो शिव की संतान। आप नहीं समझ पाए, रुक जाइए। आप कंफ्यूज है पूरी तरह से। मैं आपको बताता हूँ, जब उसमें आप मान रहे हैं कि गुरु शिव भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, साक्षात परमेश्वर भी है, इस लोग को सुनिए, इस गलत, गुरु परमेश्वर नहीं है। नहीं, गुरु परमेश्वर नहीं है। नहीं, गुरु परमेश्वर नहीं है। गुरु परमेश्वर है। अच्छा। पर वो शिव गुरु जो है वो परमेश्वर नहीं है। आप जो है ना, अगर वो परमेश्वर हो, अगर वो परमेश्वर हो, हाँ। तो वो स्वयं ही क्यों कहेंगे कि अर्जुन तू उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा।
और उनके मैं उसी तत्वदर्शी संत गुरु की तो बात कर रहा हूँ, और कौन से गुरु का? तत्वदर्शी संत जो तत्व के द्वारा इस ब्रह्म के ज्ञान तो वो शिव नहीं है क्या? नहीं, वो शिव नहीं। और वो जो कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश्वर साक्षात परमेश्वर ही है, तो गलत है क्या? आप एक ही बात को एक ही बात नहीं, तर्कपूर्ण बात से आप एक बार खंडन कर रहे हैं, एक बार उसका मंडन कर दे रहे हैं। खंडन इसलिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने स्वयं ही गुरु को उपाधि दिया है। अरे भैया, शिव का मतलब आप जानते ही नहीं जानते तो सर झुका के मान लेते गुरु शिव है। आपके पास इसका प्रमाण ठोस प्रूफ है, हाँ। तो बताइए। श्रीमद् देवी भागवत देवी महापुराण के द्वारा और श्री शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता रुद्र संहिता गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ ओरिजिनल बुक, अगर उसके द्वारा तो मैं आपको समझाता हूँ, रुके, आप नहीं समझा पाए। हम अगर जब तक शास्त्रों से मिलान करवा कर तो बता तो रहा हूँ, नहीं देंगे, तो सुन तो लीजिए ना। आप शिव गुरु कहते हैं कि शिव श्रेष्ठ है। मैं गुरु शिव है, मैं कह रहा हूँ। गुरु अगर शिव है, हाँ, गुरु अगर शिव है, हाँ, तो आप हमें हाँ, ठोस प्रमाण के साथ तो आप सुनना कहाँ चाह रहे हैं? आप तो टोक रहे हैं, फटाफट सुनिए ना। आपकी बातें जो है ना दंत कथा बनावटी कथा से नहीं बात, आप सुनना तो चाह नहीं रहे हैं। आप प्रमाणित दीजिए। आप रटी रटाई बात जान लेते हैं, तर्क आप में होता नहीं है। प्रमाणित बातें करते हैं। तर्क सुन लीजिए, शास्त्रों के द्वारा तो मैं तर्क दे रहा हूँ ना। आपने उस तर्क को आप खुद ही मान लिया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश ये गलत नहीं है, तो फिर आप गलत क्यों ठहरा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि वो उन्होंने बखान किया है, वो गुरु नहीं है। तो वो गुरु नहीं, अगर उसको गुरु है तो ध्यान किसका करते हैं? हैं? शेष की सैया पे लेटे लक्ष्मी जी को अपने चरण कमलों में रुके विष्णु जी किसका ध्यान? मैं समझा रहा हूँ शिव के बारे में, सुन जाइए, टोकिए मत, मैं समझा रहा हूँ, सुनिए। आप अब सुनना नहीं जा सुन, अरे सुन लीजिए महाराज। हाँ बोलिए। खाली अब जबरदस्ती थोपते हैं बात को, सुनिए। शिवम कल्याणम करोति इति शिवम, ये धर्म ग्रंथ की बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। जो कल्याण करे उसे शिव कहते हैं। गुरु से बड़ा कल्याणकारी कोई है सत्ता सृष्टि में? तो श्रीमद् भगवत देवी महापुराण के अंदर में कैसे कहा है माता देवी दुर्गा ने? हाँ, क्या? कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव की भी अगर भक्ति कर ले तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि स्वयं। अरे भैया, मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप रटी रटाई बात करते। मैं कह रहा हूँ कुछ कल्याण करे उसे शिव कहते हैं। मैं किसी पहाड़ी शिव की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि भभूति मानने वाले शिव की बात नहीं कर रहा हूँ। जो करने वाले होते हैं वो परमेश्वर जिसको कहा जाता है, उसको शिव नहीं कहते हैं। नहीं, कहाँ से आप रट लेते हैं बात? चलिए, अब आप बातों के बिना मतलब बिना तर्क के कहते हैं आप। चलिए, ये बात खत्म करता हूँ। कल्याणम करोति इति शिवा, जो कल्याण करे उसे शिव कहते हैं। और सुनिए, गुरु से बड़ा कोई कल्याणकारी होता ही नहीं, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया है, रामचरितमानस में कहा गया है, जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की नाई। यानी गुरु से बड़ा कोई कृपालु नहीं, उसे तुलना की गई है कि गुरु सबसे ज़्यादा कृपालु होते हैं, यानी गुरु सबसे ज़्यादा कल्याणकारी होते हैं, इसीलिए गुरु शिव हुए। लेकिन आप तो नहीं, गुरु तो है कल्याणकारी, बस हो गई बात, पर शिव गुरु नहीं है। मैंने कहा था गुरु शिव है, शिव गुरु नहीं मैंने कहा था, शुरू से ही कह रहा हूँ। अब ये वीडियो बना है, सबूत है, लोग देखेंगे, आप लोग देखेंगे, सुनेंगे, हो गई बात खत्म। अगर आप शास्त्रों से प्रमाणित, मैं शुरू में कहा था गुरु शिव होते हैं, शिव गुरु होते हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा था शुरू से आते ही। ना तो गुरु तो मैं सबूत दिखा रहा हूँ ना। तो गुरु शिव है और ना शिव गुरु है।